अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर मंजूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जस्ट मैथ्स। व्यूअर, आज हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ईयर का चैप्टर 14 जिसमें हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को। लेकिन इससे पहले कि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। जी व्यूअर्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को और उनके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। द इक्वेशंस containing at least one trigonometric function are called trigonometric इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिनके अंदर कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, ऐसी इक्वेशंस को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर देखें तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन आ रहा है, इस वजह से हम इस इक्वेशन को कहेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसी तरह अगर हम देखें साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस 2 कॉस ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के अंदर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, तो हमने कहा है कि कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिस इक्वेशन के अंदर आ जाए वो इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। तो ये भी हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। जी व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन को। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जब हमने सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हमें रेफरेंस एंगल फाइंड करना होगा। हम इसे नाम दे देते हैं अल्फा। ये अल्फा जो है, इसकी आपके पास रेंज जो है वो 0 से π/2 के दरमियान होगी, यानी ये अल्फा इसी रेंज में ही होगा। और जब ये इस रेंज में है तो इसका मतलब है कि ये, आप दूसरे लफ्जों में ये समझ लें कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। अब ये आएगा कैसे? ये आपके पास लीनियर फॉर्म में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा होगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पर आपने इसको फाइंड करना होगा। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां मैं इसे डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि अल्फा की वैल्यू सबसे पहले हमने फाइंड करनी है। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसकी वैल्यू से पता चलना होगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो वो किस किस क्वाड्रेंट में हो सकती है, और अगर नेगेटिव है तो वो किस किस क्वाड्रेंट में है। सपोज कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सपोज साइन की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, तो फिर आपने उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए निकालना है। बिल्कुल सेम इसी तरह सपोज करें कि अगर साइन की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर आपने उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए निकालना है, क्योंकि साइन थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए जिसका सॉल्यूशन आपको पता चल जाए कि ये इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इन क्वाड्रेंट्स के अंदर सॉल्यूशन निकालने का रूल क्या होगा कि अगर आपको ये पता चल जाए कि सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप एंगल वही लेंगे जो रेफरेंस एंगल होगा। सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो चूंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से पीछे जाना है तो इसके लिए फार्मूला हम ये यूज करेंगे पाई माइनस रेफरेंस एंगल। और जब सॉल्यूशन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे जाना होगा, इसके लिए सॉल्यूशन हम यूज करेंगे पाई प्लस अल्फा। ये फार्मूला यूज करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो फिर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से पीछे आना है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक टोटल एंगल 2 बन जाता है, तो इसको लिखेंगे 2 माइनस रेफरेंस एंगल। ये एब्सोल्यूट फॉर्म के लिए ये है। और अगर नेगेटिव रिलेशन के लिए यूज करें तो उसके लिए ये फार्मूला भी यूज हो सकता है 0 माइनस रेफरेंस एंगल। लेकिन हम इसी रूल को यहां पर यूज करेंगे एब्सोल्यूट फॉर्म में फाइंड करने के लिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सॉल्यूशन क्या होगा एंगल के रेस्पेक्ट से।
तो ये मैंने क्वाड्रेंट्स के लिए यहां पर मेंशन किया है कि आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आप उसका सॉल्यूशन क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले रेफरेंस एंगल निकालें, रेफरेंस एंगल के बाद अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता चल जाए कि वो किस क्वाड्रेंट में है, तो फिर उस क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से आप इन रूल्स को यूज करेंगे और सॉल्यूशंस को फाइंड कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो एक्सरसाइज में देखते हैं जी कि अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हमने निकालना है और सॉल्यूशन के बारे में ये मेंशन किया गया है कि ये सॉल्यूशन हमने 0 से 2 पाई तक निकालना है। 0 से 2 पाई तक निकालने का मतलब ये है कि ये आपने एक सर्कल के अंदर निकालना है। 0 से 360 के दरमियान आपने इन सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। तो मैंने जैसे कि पहले डिस्कस किया है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जब आपके पास लीनियर फॉर्म में रिलेशन होगा तो आपने पहले रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। तो रेफरेंस एंगल के लिए ये भी बताया कि रेफरेंस एंगल हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू से निकलेगा। अब कैसे निकलेगा जी रेफरेंस एंगल? रेफरेंस एंगल अल्फा, इसको जब मैंने ये कहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू से निकालना है, तो आप यहां पर जो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा इसका एब्सोल्यूट पोर्शन लेंगे, पॉजिटिव पोर्शन लेंगे और इस पर इस रेशियो को रफ में सॉल्व करके इसका रिजल्ट देखेंगे क्या बनता है। इसका एब्सोल्यूट रिजल्ट लें तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। यहां से साइन इधर शिफ्ट करें तो साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2। अब चूंकि इनवर्स रेशियो एंगल बताती है तो आपने ये लिखना है यहां पर कि वो कौन सा एंगल है जिस पर साइन की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है। साइन 60 पर स्क्वायर रूट 3/2 होता है और 60 को हम लिखते हैं π/3। तो इसका मतलब ये बना कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेफरेंस एंगल है वो π/3 है। इसके साथ एक और बात बता दूं कि यहां ये भी ज़हन में रहे कि जिस तरह -√3/2 इसका रेफरेंस एंगल π/3 आया है, बिल्कुल सेम इसी तरह अगर ये प्लस में होता तो उसका रेफरेंस एंगल भी यही होना था। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपके पास यहां पर दो वैल्यूज आ रही हैं प्लस माइनस के साथ, तो रेफरेंस एंगल सिर्फ एक ही दफा फाइंड करेंगे और वो दोनों के लिए सेम होगा। अब हमने पहला स्टेप जो है जी वो कर लिया है, रेफरेंस एंगल हमने फाइंड कर लिया है, ये हमारे पास π/3 आ गया है। इसके बाद अब हमने ये देखना ये है कि यहां पर आने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और यहां देखें चूंकि साइन की वैल्यू नेगेटिव है तो देखें कि साइन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो यहां मेंशन कर देंगे एज साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब आपको जो सॉल्यूशन है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फाइंड करना होगा। तो पहले मैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फाइंड करने जा रहा हूं एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने फार्मूला ये लिखा था π+α, वेयर अल्फा इज रेफरेंस एंगल। तो वैल्यू पुट कर दें इसमें, π+ अल्फा की वैल्यू हमारे पास π/3 है, इन दोनों का एलसीएम लें तो 3 आ जाएगा, 3π + π, यानी ये वैल्यू बन गई 4π/3। आपने थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो सॉल्यूशन है वो निकाल लिया है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, तो इसको इसी तरह मेंशन करेंगे एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला हमने लिखा था 2π माइनस रेफरेंस एंगल, 2π माइनस अल्फा की वैल्यू पुट कर दें π/3, एलसीएम ले लें, ये बन गया 6π - π, तो इसका आंसर आ गया 5π/3। हमने दोनों क्वाड्रेंट्स के अंदर जो सॉल्यूशन था वो फाइंड कर लिया है। लास्ट में से सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे। पहली वैल्यू आई है 4π/3 और दूसरी वैल्यू आई है 5π/3। तो ये हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है कि सेकंड ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 और इससे हमने सॉल्यूशन सेट निकालना है 0 से 2π क्लोज इंटरवल के अंदर।
तो पहले तो कोसेकेंट की वैल्यू को हम साइन में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो टेबल के जो एंगल हैं वो हमारे पास साइन का tan से हम निकालते हैं। तो कोसेकेंट को लिख सकते हैं हम इस तरह से साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसी का रेसिप्रोकल ले लिया है। अब मैंने यहां बताया कि सबसे पहले आपने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। तो रेफरेंस एंगल को फाइंड करने के लिए आपने यहां आने वाली वैल्यू को देखना है। जो भी वैल्यू होगी उसमें आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, यानी नेगेटिव अगर आ भी रहा होगा तो उसको छोड़ के सॉल्व करना है। रफ में आप इसका यहां से रेफरेंस एंगल इस तरह से निकालेंगे कि जो रेशियो यहां पर आ रही है वो इसकी एब्सोल्यूट पर अप्लाई कर देंगे। साइन को इधर शिफ्ट करें तो क्या बन गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स 1/2 वो कौन सा एंगल है जिस पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है, तो वो है 30 डिग्री। तो यहां पर रेफरेंस एंगल हमारे पास आ गया π/6। तो रेफरेंस एंगल की वैल्यू हमने निकाल ली है π/6। उसके बाद आपको ये बताया था कि आपके पास लीनियर फॉर्म में जो इक्वेशन होगी वो देखनी है कि उसमें आने वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि हमारे पास यहाँ साइन की वैल्यू है और साइन पॉजिटिव है, तो इसको इसी तरह लिखेंगे एज साइन थीटा इज पॉजिटिव इन। अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो सकता है, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। क्योंकि आपके पास रेशो साइन की बनी है और साइन पॉजिटिव है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमने सॉल्यूशन भी फिर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए निकालना है। सबसे पहले निकालते हैं दी एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला हमने लिखा था कि वही होगा जो रेफरेंस एंगल होगा, और रेफरेंस एंगल की वैल्यू आपके पास π/6 आई है। और फिर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला होगा एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल। जो मैंने शुरू में मेंशन किए थे चारों क्वाड्रेंट्स के लिए फार्मूले, उनमें से सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला यहां लिख रहा हूं, पाई माइनस π/6। एलसीएम ले ले इनका तो यहां आ जाएगा 6π माइनस पाई, यानी ये वैल्यू बन गई 5π/6। तो दोनों क्वाड्रेंट्स के लिए हमने सॉल्यूशन सेट्स निकाल लिए हैं, तो लास्ट में सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू π/6 एंड 5π/6। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया जी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है, इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है secant x इज इक्वल टू -2। तो secant को पहले हम cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे लिख सकते हैं इस तरह से cos x इज इक्वल टू -1/2। दोनों साइड पर रेसिप्रोकल ले लिया है। तो सॉल्व करते हुए सबसे पहले रेफरेंस एंगल निकालना है। तो रेफरेंस एंगल के लिए आप यहां आने वाली वैल्यू का एब्सोल्यूट लेंगे और उस पर इस रेशो का इनवर्स ऑपरेट करेंगे। तो रफ में हम इस साइड का पॉजिटिव पोर्शन लें तो वो 1/2 बनता है, और यहां से cos को दूसरी साइड में शिफ्ट करें तो ये बन गया cos इनवर्स ऑफ 1/2। यानी हमें वो एंगल बताना है जहां पर cos की वैल्यू 1/2 होती है, और cos 60 पर 1/2 होता है π/3। हमारे पास रेफरेंस एंगल की वैल्यू आ गई π/3। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसकी वैल्यू को देखते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहां चूंकि वैल्यू cos की है और वो नेगेटिव है, तो cos हमें देखना है किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। cos एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो पहले यहां मेंशन कर देते हैं एज cos ऑफ x इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वैल्यू हमें अब इन दो क्वाड्रेंट्स के लिए निकालनी है, एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले देखते हैं कि एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला था पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस π/3। इसका एलसीएम ले लें 3π माइनस पाई, तो ये बन गया हमारे पास 2π/3। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट, लास्ट में थर्ड क्वाड्रेंट के लिए निकालेंगे एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट।
थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला होगा जी पाई प्लस रेफरेंस एंगल, और रेफरेंस एंगल की वैल्यू पाई ओवर 3 है, एलसीएम लें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पाई प्लस पाई, जो कि बन जाता है 4 पाई ओवर 3। तो इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट की वैल्यू आ गई 2 पाई ओवर 3 एंड 4 पाई ओवर 3। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट जी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। cot को पहले हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, दोनों साइड का रेसिप्रोकल लें तो। नेक्स्ट रेफरेंस एंगल फाइंड करते हैं जी। रेफरेंस एंगल अल्फा इज इक्वल टू, और उसके लिए उसी तरह से कि राइट साइड की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और उस पर इस रेशियो का इनवर्स ऑपरेट करेंगे, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3। यानी वो कौन सा एंगल है जिस पर tan की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, वो है 60 डिग्री पाई ओवर 3। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास आ गया पाई ओवर 3। अब उसके बाद रेशियो को देखें कि tan की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहां पर चूंकि tan पॉजिटिव है तो इसको इस तरह से मेंशन कर देंगे एज tan थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इन दोनों क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हमें सॉल्यूशन अब इन्हीं क्वाड्रेंट्स में निकालना होगा। तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकालते हैं एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला है रेफरेंस एंगल की इक्वल अल्फा की इक्वल। अल्फा की वैल्यू हमारे पास पाई ओवर 3 आई है, वो एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट हमने एंगल फाइंड करना है जी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड करने का फार्मूला है पाई प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू पुट कर दें पाई प्लस पाई ओवर 3, दोनों का एलसीएम ले लें 3 पाई प्लस पाई, तो ये बन जाएगा 4 पाई ओवर 3। दोनों क्वाड्रेंट्स के अंदर हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है, तो अब लास्ट में सॉल्यूशन सेट के अंदर दोनों वैल्यूज लिख देंगे पाई ओवर 3 एंड 4 पाई ओवर 3। तो इस तरह से हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 3 है। तो ये जो स्क्वायर वाली फॉर्म है, इसे पहले लीनियर फॉर्म में चेंज करते हैं, तो दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास वैल्यू आ गई tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो अब जो कि लीनियर फॉर्म बन गई है, यहां दो पोर्शन है, एक tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के लिए है, और एक tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के लिए। लेकिन आपको जैसे बताया था कि प्लस में हो या माइनस में हो, रेफरेंस एंगल दोनों का हमेशा एब्सोल्यूट से निकलना है। तो रेफरेंस एंगल चूंकि दोनों का सेम होगा, तो पहले उसी को हम फाइंड कर लेते हैं। रेफरेंस एंगल यहां पर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 से रेफरेंस एंगल निकालना। ये रफ में मैं इस तरह से लिख रहा हूं tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। वो कौन सा एंगल है जिस पर tan की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 होती है? तो tan की वैल्यू 30 डिग्री पर 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 होती है, यानी पाई ओवर 6। तो रेफरेंस एंगल अब पॉजिटिव पोर्शन के लिए भी ये होगा और नेगेटिव पोर्शन के लिए भी यही होगा। अब यहां पर दो क्वेश्चन बन गए हैं, एक है tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 और एक है tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। दोनों के लिए आप क्वाड्रेंट्स फाइंड करेंगे, उनके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे और फिर लास्ट में सबको मिला के सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। तो मैं इनको पार्ट्स में लिख देता हूं जी। पहले ए पार्ट लिख देते हैं व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। रेफरेंस एंगल चूंकि निकाल चुके हैं तो क्वाड्रेंट्स डायरेक्ट लिखेंगे एज tan थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस केस के लिए हमें सॉल्यूशन निकालना है जी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकालते हैं एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए रेफरेंस एंगल की इक्वल ही सॉल्यूशन होता है। रेफरेंस एंगल की वैल्यू पाई ओवर 6।
नेक्स्ट एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर देखें तो फार्मूला ये यूज करते हैं पाई प्लस अल्फा, वैल्यूज में पुट कर देते हैं जी पाई प्लस पाई ओवर 6, एलसीएम ले लें 6 पाई प्लस पाई, ये वैल्यू बन गई 7 पाई ओवर 6। तो पहले केस के लिए जब tan थीटा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 की इक्वल होगा तो इसके सॉल्यूशन में दो वैल्यूज आई हैं, एक पाई ओवर 6 है और दूसरी 7 पाई ओवर 6 है। अब हम दूसरे केस को डिस्कस करते हैं जब tan थीटा -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 की इक्वल होगा। तो इसे मैं b का नाम दे देता हूं when tan थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 3। लेकिन चूंकि पॉजिटिव पोर्शन हो या नेगेटिव पोर्शन हो, दोनों का रेफरेंस एंगल सेम है, वो हम पहले निकाल चुके हैं। अब डायरेक्ट इसके क्वाड्रेंट को मेंशन करते हैं। चूंकि tan नेगेटिव है, as tan थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट के अंदर tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इन दोनों क्वाड्रेंट में अब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला है पाई माइनस अल्फा पाई माइनस पाई ओवर 6। एलसीएम ले लें तो 6 पाई माइनस पाई, ये बन जाएगा 5 पाई ओवर 6। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने एंगल निकाल लिया है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालेंगे एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला लिखा था 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस पाई ओवर 6, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। एलसीएम ले लें 12 पाई माइनस पाई, ये आ गया 11 पाई ओवर 6। तो लास्ट में अब हम इन तमाम क्वाड्रेंट्स के जो सॉल्यूशंस आए हैं उनको मिला के सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। मैं सीक्वेंस से लिख रहा हूं पाई ओवर 6, उसके बाद 5 पाई ओवर 6, उसके बाद 7 पाई ओवर 6 और लास्ट में 11 पाई ओवर 6। दो पहले वैल्यूज आई थी, दो यहां से आई थी, सबको लिख दिया, लेकिन सीक्वेंस से मैंने यहां पर सॉल्यूशन सेट बना दिया। ये हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है जी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है, इसके अंदर हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 ओवर 3। पहले इस कोसेकेंट को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लें दोनों साइड का, तो ये आ जाएगा 3 ओवर 4। इसे लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, यहां कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 प्लस माइनस के साथ। लेकिन दोनों केसेस में प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 हो या माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 हो, रेफरेंस एंगल दोनों का सेम होना है। रेफरेंस एंगल की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। रेफरेंस एंगल अल्फा इज इक्वल टू, तो रेफरेंस एंगल को फाइंड करने के लिए उसी तरह कि इस साइड में आने वाली वैल्यू का एब्सोल्यूट पोर्शन लेंगे, पॉजिटिव पोर्शन आता है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। इस पर इस साइड की रेशियो का इनवर्स ऑपरेट करना है। वो कौन सा एंगल है जिस पर साइन की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 है, और वो एंगल है 60 डिग्री पाई ओवर 3। रेफरेंस एंगल फाइंड करने के बाद अब यहां पर साइन की चूंकि दो केसेस बनते हैं, दोनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। केस ए में मैं साइन थीटा की पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब इसे डिस्कस करते हैं कि साइन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ये पहले मेंशन कर देते हैं एज साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। साइन इन दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो इनके अंदर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन रेफरेंस एंगल की इक्वल होता है। रेफरेंस एंगल की वैल्यू पाई ओवर 3 है, तो हमारे पास इसका रिजल्ट पाई ओवर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर फाइंड करेंगे एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला है पाई माइनस रेफरेंस एंगल पाई माइनस पाई ओवर 3।
एलसीएम ले लें 3 पाई माइनस पाई, ये आ जाएगा 2 पाई ओवर 3। तो हमने पहले केस के लिए दोनों एंगल फाइंड कर लिए हैं। अब मैं दूसरे केस को सॉल्व करने लगा हूं, जब साइन थीटा की वैल्यू हम -√3/2 की इक्वल लेंगे। रेफरेंस एंगल तो वही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव पोर्शन के लिए रेफरेंस एंगल सेम होना है। अब इसमें देखिए चूंकि साइन की वैल्यू नेगेटिव है तो पहले मेंशन कर देते हैं एज साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन दोनों क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इन दोनों क्वाड्रेंट में आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला है पाई प्लस रेफरेंस एंगल, पाई प्लस पाई ओवर 3 रेफरेंस एंगल की वैल्यू पुट की है। एलसीएम लेंगे तो ये बन गया 3 पाई प्लस पाई विच इज इक्वल टू 4 पाई ओवर 3। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। आप फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फाइंड करेंगे एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल की वैल्यू पुट करें 2 पाई माइनस पाई ओवर 3, एलसीएम ले लें 6 पाई माइनस पाई, इसका आंसर आ गया 5 पाई ओवर 3। तो दूसरे केस के भी दोनों एंगल्स निकाल लिए हैं। लास्ट में सॉल्यूशन सेट के अंदर इन सारी वैल्यूज को मिला के लिख देंगे सीक्वेंस के साथ। पहला रिजल्ट है जी पाई ओवर 3, दूसरा है जी 2 पाई ओवर 3, नेक्स्ट 4 पाई ओवर 3 और लास्ट में 5 पाई ओवर 3 सीक्वेंस से लिख दिया है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जी, इसमें सीकेंट स्क्वायर थीटा आ रहा है। सीकेंट को पहले कास में कन्वर्ट करने के लिए दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर को उल्टाएंगे तो कास स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल ले तो 3/4, और फिर लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें। कांस्टेंट वैल्यू के स्क्वायर रूट से प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आ गया। दो केस यहां भी बनेंगे। अब यहां पर सबसे पहले रेफरेंस एंगल फाइंड करते हैं। रेफरेंस एंगल दोनों का चूंकि सेम होगा तो इसका एब्सोल्यूट पोर्शन रफ में लेंगे और उसके ऊपर आपने इस रेशो का इनवर्स ऑपरेट करना है। यानी वो कौन सा एंगल है जिस पर cos की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है, और वो है 30 डिग्री यानी पाई ओवर 6। रेफरेंस एंगल दोनों के लिए सेम होगा। अब हम दोनों को अलग-अलग डिस्कस करते हैं। पहले केस ए के अंदर पॉजिटिव पोर्शन को और फिर केस बी के अंदर नेगेटिव पोर्शन को। cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। तो यहां देखें cos की वैल्यू चूंकि पॉजिटिव ली है वो मेंशन करेंगे एज cos थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन दोनों क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इन दोनों क्वाड्रेंट के अंदर पहले सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन रेफरेंस एंगल की इक्वल होता है। रेफरेंस एंगल की वैल्यू 5/6। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए निकालना है एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, 2 पाई माइनस पाई ओवर 6। एलसीएम ले लें तो 12 पाई माइनस पाई विच इज 11 पाई ओवर 6। पहले केस के दोनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब केस बी को डिस्कस करेंगे जिसमें cos थीटा की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 3/2 है। रेफरेंस एंगल इसका फाइंड हो चुका है। अब इसके क्वाड्रेंट्स को डिस्कस करेंगे। क्योंकि cos नेगेटिव है यहां मेंशन कर देंगे एज cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब हमें सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले सेकंड के लिए फाइंड करते हैं एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला है पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस पाई ओवर 6। एलसीएम ले लें तो 6 पाई माइनस पाई, ये बन जाएगा 5 पाई ओवर 6। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड कर लिया है। अब थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करेंगे
एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला है पाई प्लस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल की वैल्यू पाई ओवर 6, इसको सॉल्व करें एलसीएम से तो 6 पाई प्लस पाई विच इज 7 पाई ओवर 6। हमने दो एंगल पहले केस से निकाले हैं, दो एंगल इससे, इन सब को मिला के सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। पहला एंगल है जी पाई ओवर 6, फिर सीक्वल से मैं लिख रहा हूं 5 पाई ओवर 6, 7 पाई ओवर 6 और लास्ट में 11 पाई ओवर 6। चारों को लिखना है लेकिन सीक्वेंस के अंदर। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये कार्ड स्क्वायर के अंदर है। कार्ड स्क्वायर को पहले tan स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेके। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/1 या सिंपल 3। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लें तो tan थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। अब यहां से सबसे पहले रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे, दोनों का रेफरेंस एंगल सेम होना है। तो रेफरेंस एंगल की वैल्यू अल्फा हमारे पास इस तरह से निकलेगी, इसका एब्सोल्यूट पोर्शन स्क्वायर रूट 3 है, उस पर इस tan का इनवर्स जब ऑपरेट करेंगे तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3। यानी वो कौन सा एंगल है जिस पर tan की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 होती है। तो tan की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री के ऊपर स्क्वायर रूट 3 होती है, यानी पाई ओवर 3। तो पाई ओवर 3 रेफरेंस एंगल आ गया है। अब दोनों केसेस को अलग-अलग डिस्कस करते हैं। केस 1 में मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं स्क्वायर रूट 3, क्योंकि यहां पर tan की वैल्यू पॉजिटिव है जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है। एज tan थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो इन क्वाड्रेंट के अंदर हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट में फाइंड करते हैं एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला रेफरेंस एंगल की इक्वल होता है। रेफरेंस एंगल की वैल्यू पाई ओवर 3, यहां ये आ जाएगा जी पाई ओवर 3। नेक्स्ट है जी एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल की वैल्यू पाई ओवर 3, एलसीएम ले लें 3 पाई प्लस पाई विच इज इक्वल टू 4 पाई ओवर 3। तो पहले केस के दोनों एंगल निकाल लिए हैं। अब सेकंड केस को डिस्कस करेंगे जिसमें हम tan थीटा की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 3 लेंगे। अब यहां चूंकि tan नेगेटिव है तो इसे मेंशन कर देते हैं एज tan थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हमें सॉल्यूशन इन दोनों क्वाड्रेंट्स में निकालना होगा। तो पहले सेकंड क्वाड्रेंट में फाइंड करते हैं एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला है पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तो इसमें रेफरेंस एंगल की वैल्यू पुट कर दें पाई ओवर 3 एलसीएम आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई। तो इसको सॉल्व करें तो ये बन गया 2 पाई ओवर 3। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ चुका है। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल निकालेंगे, एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को फाइंड करने का फार्मूला है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल की वैल्यू पाई ओवर 3, यहां पुट करेंगे एलसीएम ले, ये बन गया 6 पाई माइनस पाई 5 पाई ओवर 3। हमने दोनों केसेस के एंगल्स निकाल लिए हैं, तो इनको मिला के आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सीक्वेंस से लिख देते हैं। सबसे छोटी वैल्यू पाई ओवर 3, उसके बाद 2 पाई ओवर 3, फिर 4 पाई ओवर 3 और लास्ट में 5 पाई ओवर 3। तो इस तरह से हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन सेट आ गया है।